कैथीड्रल नगर क्या था? कैथीड्रल नगर 12वीं सदी में फ्रांस में कैथीड्रल नगर कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। ये चर्च जो बन रहे थे ये मठों की संपत्ति थे, ठीक है, लेकिन विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उसके निर्माण में सहयोग दिया। कैथोडल पत्थर के बने होते थे। उनके चारों तरफ छोटे छोटे नगर विकसित होने लगे। 14वीं शताब्दी का संकट। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया था। ऐसा 3 कारकों से हुआ था। पहला कारण मिलता है पर्यावरण, यानी कि उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों तक तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंड ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया, जिससे क्या हुआ कि पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। तूफान आने लगे, सागरी बाढ़ आने लगी, इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। 13वीं सदी के पूर्व की अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल और चरागाह कृषि भूमि में बदल गए, परंतु गहन जुताई से फसलों को 3 क्षेत्रीय फसल चक्र के प्रचलन के बावजूद भूमि को कमजोर बना दिया था। इन सब चीजों के चलते यूरोप में क्या हुआ, एक भयंकर अकाल पड़ता है। 1315 से लेकर 1317 ईस्वी के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़ता है। इसके बाद 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौत भी हो जाती है। यानी कि यूरोप में अकाल कब पड़ता है? तो 1315 से लेकर 1317 के बीच बहुत सारा अकाल पड़ता है। इसी समय ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी के खानों के उत्पादन में कमी होने के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी हुई और जिसके व्यापार प्रभावित हुआ। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा और सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। और एक कारण और भी होता है इस समय कि 12वीं व 13वीं शताब्दी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ था, यानी कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में किसमें विस्तार हुआ था? वाणिज्य में विस्तार हुआ था। तो वाणिज्य में जब विस्तार हुआ था तो उसके चलते जो व्यापार करने के लिए एक देश दूसरे देश के साथ आते थे पोतों के माध्यम से, जो यूरोपीय तटों पर आके रुकते थे। तो ये जो पश्चिमी यूरोप जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग लग रहा था। इन पोतों के साथ जो चूहे भी आ गए, चूहे अपने साथ क्या लेके आ गए थे? तो ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी संक्रमण लेके आए थे। कब? 12वीं से 13वीं शताब्दी के बाद में, जो 14वीं का संकट देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें 3 कारण थे। एक पर्यावरण का कारण था, एक जो कृषि की प्रोसेस चल रही थी उसका, और तीसरा कारण था जो व्यापार बढ़ रहा था। उस समय जो व्यापार हो रहा था तो चूहे साथ में आए थे जहाज़ों के माध्यम से। पश्चिमी यूरोप जो प्रारंभिक सदियों में बहुत अलग थलग पड़ा हुआ था, वहाँ पे 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। अगर आधुनिक आकलन की बात करें तो उस समय यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग यहाँ पे लोग मर गए थे, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या कुल जनसंख्या की 40% थी। व्यापार केंद्र नगर होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित नगर हुए थे। बंद समुदाय में जैसे मठों और आश्रमों में जब एक व्यक्ति को प्लेग की चपेट में आ जाता था, इससे सभी लोग बीमार होने लगे थे। प्लेग में पशुओं, शिशुओं, युवाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित किया था। सामाजिक असंतोष देखने को मिलता है। इस तरह लाड़ की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई, नुकसान होने से बहुत प्रभावित हो रहा था। किसान भी विद्रोह करने लगे थे। तो किसान का विद्रोह देखने को मिलता है कहाँ पे? तो 1323 ईस्वी में किसान विद्रोह फ्लैंडर्स में किया था। यानी फ्लैंडर्स में किसकों का विद्रोह कब देखने को मिला? 1323 में। फ्रांस में किसान का विद्रोह कब देखने को मिला? 1358 में। और इंग्लैंड में किसान का विद्रोह कब देखने को मिला था? 1381 में। यानी इंग्लैंड में किसान 1381, फ्रांस में 1358 और फ्लैंडर्स में 1323 में। इन विद्रोहों को बहुत ही हिंसा तरीके से दबाया गया था और ये विद्रोह जो हुए थे सर्वाधिक हिंसक तरीके से उन स्थानों पर हुए थे जहां पर आर्थिक विस्तार के कारण समृद्धि हुई थी। इसलिए किसान जो थे विद्रोह इसलिए किए रहे थे कि जो समृद्धि हुई है उसको दबाया नहीं जाए, वो लोगों में प्रयोग किया जाए। और जो किसान थे इस विद्रोह के बाद वो दास्ता को स्वीकार करने वाले नहीं थे। फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास। क्लोविस फ्रैंक लोगों का राजा कब बना था? 481 में। क्लोविस और फ्रैंक ने उत्तरी गाल का विजय अभियान कब प्रारंभ किया था? 486 में। क्लोविस और फ्रैंक लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई कब बने थे? 496 में। चार्ल्स मार्टल राजमहल का मेयर कब बना था? 714 ईस्वी में। मार्टल का पुत्र पैम्पिन फ्रैंको लोगों के शासक को अपदस्थ करके शासक बना और उसने एक अलग वंश की स्थापना की। विजय अभियानों ने राज्य आकार दुगुना कर दिया। कब? 1751। पेपिन का स्थान उसके पुत्र सालमेन चार्ल्स महान द्वारा लिया गया था 768 ईस्वी में। पोप लियो थर्ड ने सालमेन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज कब पहनाया गया था? 800 ईस्वी में। नॉर्वे से वाइकिंग लोगों के हमले कब किए गए थे? तो नॉर्वे से वाइकिंग लोगों के हमले 840 से किए गए थे। नए शासक 1461, फ्रांस में नए शासक 1461 से 1559 में, स्पेन में नए शासक 1474 से 1556 और इंग्लैंड में नए शासक 1485 से 1547।